तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 7.1 को समाप्त करने वाले हैं। तो आपने सही सुना, इसी वीडियो में हम इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे और इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इससे पहले की वीडियो जो आपने अगर नहीं देखे हैं तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाइए और आराम से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि वो भी जल्दी से आ जाएं, है ना, जल्दी से जुड़ जाएं। तो इस प्रश्नावली में हमने पहला सवाल लिया है ना, प्रश्नावली का इसका पहला सवाल। तो इस प्रश्नावली में, है ना, पूरी प्रश्नावली में केवल एक ही सूत्र का यूज होगा, है ना, केवल एक ही सूत्र का प्रयोग होगा। वो सूत्र क्या है? दूरी सूत्र। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको समझ लेते हैं दूरी सूत्र को, है ना। दूरी सूत्र क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो दूरी सूत्र होता है यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी सूत्र। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी प्रश्नावली में इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी इसी सूत्र का प्रयोग होगा, है ना। तो इसको हम समझेंगे। दूरी सूत्र होता क्या है? जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं, है ना, दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए और एक है बी। तो इनके हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पर 2,3 है और ये है 4,5। इस तरह से हमें दिए रहेंगे और इनके बीच की दूरी कहेगा ज्ञात कीजिए। तो इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो ये सूत्र होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे कि इसका सूत्र हमने कुछ और पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है आपने? आप कहेंगे इसका सूत्र क्या होता है? हमने ये पढ़ा है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दोनों ही सूत्र क्या हैं? एक ही हैं, यानी दोनों सूत्रों से जो हमारे मान आएंगे, आंसर आएंगे, वो सेम ही आएंगे, एक ही आएंगे। तो चाहे आप इसका प्रयोग करिए या इसका, दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पहले सूत्र का यूज करेंगे, है ना। अगर इसका यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो मतलब आप लगा सकते हैं इसको भी और इसको भी, है ना, कोई मतलब वो नहीं है, बराबर है ना, आंसर सबके सेम आएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें दो बिंदु दिए रहेंगे और यहाँ पर देखिए क्या होगा। इस पहले जो मतलब पहला अंक यहाँ पर लिखा है ना, जो पहली संख्या यहाँ पर लिखी है इसको हम कहेंगे x, है ना, x1। और ये हम मतलब इस पर दूसरे नंबर पे है, इसको कहेंगे y1। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, पहले नंबर पे क्या है 4, इसको कहेंगे हम x2 और इसको कहेंगे y2, है ना। अगर इसी प्रकार से एक और बिंदु होता, मान लीजिए 7,1, तो इसको कहते पहले वाले को x3 और इसको कहते y3, है ना। ऐसे क्रम से आगे बढ़ता जाएगा y यानी x4 y4, है ना। अगर आगे होंगे तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया रहेगा इसको कहेंगे x1 और जो दूसरे नंबर पे होगा इसको कहेंगे y1। इसी प्रकार से जो पहले होगा x2 y2 x3 y3, है ना। तो इसी प्रकार से आपको मैंने समझाया है ना, इसी का प्रयोग होने वाला है और कुछ इसमें अलग नहीं है प्रश्नावली में, है ना। तो 7.1 में केवल इसी सूत्र का प्रयोग होगा, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे प्रश्नावली को, यानी एक एक करके सवालों को अच्छे से समझेंगे, है ना, एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो बस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो सवाल नंबर 1 के 3 सवाल हैं। पहले सवाल के 3 सवाल हैं, 1 2 3। तो तीनों सवालों को हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी सूत्र से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका पहला सवाल लेंगे सबसे पहले, है ना। तो ये कहता क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी जो बिंदु हैं, है ना, इनके बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पहला सवाल हल करेंगे, है ना। तो इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु, इसको मान लेंगे बिंदु ए, इसको मान लेंगे बिंदु बी, है ना। इस तरह से मानेंगे, इसको ए मान लिया और इसको मान लिया बी, है ना। अब देखिए ए के क्या है 2,3, है ना, और इसके क्या है बिंदु
मतलब इसके क्या है 4,1 है ना, इसके निर्देशांक क्या है 4,1। तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ए माना जो है, ए को माना 2,3, इसको ए मान लिया, और बी इसको मान लिया, यानी 4,1 को मान लिया बी है ना, बिंदु बी। हमने दो बिंदु मान लिए ए और बी। हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है दूरी सूत्र से। तो यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा है दूरी सूत्र है ना। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो दूसरा वाला लगा सकते हैं, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आंसर सेम ही आने वाले हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या कहें दूरी सूत्र से ए बी बराबर है ना। तो हमें मतलब ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है ना। दो बिंदु हैं, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। पहले मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने आपको समझाया है कि जो पहले नंबर पे दिया रहेगा है ना, जो पहले नंबर पे हमारा जो अंक है यहाँ पर देखिए 2 है, x1 है ना, जो संख्या है इसको कहेंगे x1, और जो दूसरे नंबर पे संख्या है इसको कहेंगे y1। और इसी प्रकार से इसमें x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा है ना। तो x2 y2, और इसी प्रकार से अगर आगे होते तो x3 y3 है ना। तो जो पहले नंबर पे संख्या है इसको x1, दूसरे नंबर पे है ना, इसको कहेंगे y1। इसी प्रकार से इसमें पहले नंबर पे x2 y2 है ना, तो पहले वाले को हम कहेंगे x, ठीक है, x लेंगे, और दूसरे वाले को y। तो इसी प्रकार से x2, तो x2 हमने ये माना 4, यानी x2 हो गया 4 है ना, और माइनस x1 का मान कितना है 2, और इसी प्रकार से इसका है होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 की जगह 1 है, माइनस है तो माइनस है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है y1 की जगह 3 है ना, y1 है तो y1 की जगह 3, और इसका होल स्क्वायर। तो कुछ भी ये नहीं है, मतलब बहुत ही आसान है, बस आप केवल ध्यान से समझिए। एक सवाल को अगर आप समझ लेते हैं तो सभी सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो 4 माइनस 2, ठीक है, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 3 नहीं जाएगा, यानी माइनस का 3 बड़ा है और 1 प्लस का छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का बचेगा 2 है ना, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 1 घट जाएगा, तो माइनस का 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब क्या है, सम संख्या है एक है ना, 2 क्या है, एक सम संख्या है ना, इसका स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, माइनस मतलब क्या होगा, यहाँ पर माइनस हट जाएगा है ना, तो माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है ना। तो इसी प्रकार से ये अंडर रूट में हो जाएगा 8, और इसको जब हम निकालेंगे बाहर है ना, तो इससे कितना बाहर निकलेगा, 2√2, कितना आएगा 2√2 है ना। या इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8 को, या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 को लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका एक जोड़ा बन गया है ना, तो यहाँ से एक जोड़ा बन गया, इससे एक बाहर आ जाएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा, एक है ना, केवल एक सिंगल 2 बाहर आएगा, और अंदर बचेगा 2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम मात्रक या इकाई में लिख सकते हैं, मात्रक या इकाई में, क्योंकि दूरी जो होती है वो मात्रक यानी इकाई में होती है ना। तो दूरी क्या होती है, मात्रक, इस प्रकार से हम मात्रक लिख सकते हैं या इकाई। तो यही इसका आंसर हो गया है ना, क्या है इसका, तो यही इसका क्या है, आंसर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसका दूसरा करेंगे, पहले का दूसरा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इसको मानेंगे हम ए, इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बिंदु बी है ना। तो हमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार से इसको मानेंगे x1, और इसको मानेंगे y1, और इसको मानेंगे x2, और इसको मानेंगे y2 है ना। तो यहाँ पर हमने दो बिंदु मान लिए, बिंदु ए और बी। तो आपको पहले सवाल की तरह करना है, बहुत मतलब कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए बी बराबर, दो बिंदु के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस इसका स्क्वायर है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या x2 है ना, x2 की जगह क्या है, माइनस का 1, और माइनस x1, तो देखिए x1 की जगह है 5 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 है, और माइनस 7
है ना, y1 की जगह 7। तो इस प्रकार से हम x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, फिर x2 मानेंगे, y2 मानेंगे, और ये दो बिंदु के बीच की दूरी हो गई। इसका भी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 1 गया 4, 4 का भी स्क्वायर है, प्लस 3 में से 7, यानी 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना, 4। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट में इसका स्क्वायर होगा, हम 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और इससे स्क्वायर मतलब माइनस गायब हो जाएगा तो ये भी 16 हो जाएगा। तो 16 16 कितना हो जाएगा, 32। इसको जोड़ेंगे 32। अब यहाँ से कितना बार आएगा, इसको हम 32 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 चौके 16, और 16 गुणा 2, 16 दूनी 32। तो इससे मतलब इसका जोड़ा बन गया, तो इससे 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 2 रह जाएगा। तो ये मात्रक या इकाई है ना, इसका आंसर आ गया। चलिए सवाल नंबर 3 को करते हैं। सवाल नंबर 3 भी बहुत ही आसान है। यानी देखिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये ए और बी हो गया है ना, ए बी तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, चलिए ए और बी मान सकते हैं ना, या पी क्यू मान सकते हैं, ए और बी तो बिंदु ए बी हैं। तो इसको मानेंगे x1 पहले वाले को, और दूसरे को मानेंगे y1। इसी प्रकार से x2 और y2 है ना। तो हम क्या करेंगे, ए और बी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, इसको आप समझ लेना। तो ये हो गया y1 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x2 की जगह क्या है, माइनस का a है ना। चलिए इसको हम थोड़ा नीचे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x2 तो x2 की जगह माइनस का a है, और फिर क्या है x1 तो माइनस का हो जाएगा a, इसका भी स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 की जगह माइनस का v, और फिर y1 की जगह माइनस का हो जाएगा v, यानी माइनस है तो माइनस का v है ना। तो बहुत ही आसान है, सरल है, ठीक है। केवल आप एक सवाल को समझ लेते हैं तो सभी सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2a, इसका भी स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस का 2 भी हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो ये गायब हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर। तो यहाँ से 4 हो जाएगा कॉमन, तो 4 कॉमन हो जाएगा, 4 से 2 बाहर आएगा और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मात्रक इसका आंसर आ गया है ना, मात्रक या इकाई। तो इस प्रकार से हमने इसको हल किया। सवाल नंबर पहले के 3 खंड हैं, मतलब 3 सवाल हैं। तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। केवल आपको सूत्र लगाना है और कुछ इसमें नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें हुआ नहीं है, केवल इस सूत्र का यूज करना है, इसका मतलब इसका, है ना। तो मतलब और कुछ क्या है इसमें, जोड़ घटाव है और कुछ नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। तो कहता है बिंदुओं 0,0 है ना, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी पहले हम ज्ञात करेंगे, फिर इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, और इसको मान लेते हैं x2, और इसको मान लेते हैं y2, है ना। क्या मान लेते हैं, y2। तो ये हो गया y2, क्या हो गया, y2। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आप ये भी मान सकते हैं कि बिंदु ए और बी, ये बिंदु ए हो गया और ये बी हो गया, और ए के क्या है निर्देशांक 0,0 और इसके क्या है 36,15। तो हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने इसको मान लिया x1 और इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2 और इसको मान लिया y2। अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होगा, ए बी बराबर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए और बी बराबर क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x2 की जगह 36,
क्या है 36, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे माइनस x1 की जगह 0 है प्लस इसका स्क्वायर है ना। अब देखिए y2 की जगह क्या है, y2 की जगह 15, तो 15, y1 की जगह 0 है और इसका स्क्वायर है ना, पूरे का स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए 36 में से 0 गया तो 36 ही बचेगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया तो 15 बचेगा, तो 15 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छंग 36, 6 छंग 36 है ना, गुणा करके देख लेते हैं। 36 गुणा 36 तो इसका कितना होगा, 6 छंग 36 का 6 और हासिल हो गया 3 है ना। अब देखिए 6 की गुणा 3 से 6 3 18 और 6 3 18, 18 18 36 3 39, 39 का 9, तो यहाँ पर हो गया 9 और हासिल हो गया हमारा कितना 3 है ना, 39 और 39 का 9 हासिल 3। अब देखिए 3 3 9 और 3 12 यानी 1296, तो इसका हो गया 1296 यानी वर्ग इसका हो गया। अब देखिए यानी इसका स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर 1296, 25 का 200 होता है 25, सॉरी 15 का 225। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 6 11 का हासिल 1 और 9 2 11 1 12 12 का 2 हासिल हो गया 1 2 और 2 4 4 1 5 और ये 1 यानी 1521 है ना। तो 1521 इसका होता है ना, तो ये होता है 39 का है ना। इससे कितना बाहर आएगा 39 है ना, तो 39 मात्रक, ये हो गया हमारा आंसर है ना। अब क्या कहता है ये अगले, क्या कहता है, ये ए और बी के बीच की दूरी है। अगले क्या कहता है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर। देखिए ए और बी, ये ए है और बी है, ठीक है, तो ए और बी के ये निर्देशांक दिए हुए हैं है ना, बिंदु दिए हुए हैं। तो पहले का 4,0 फिर 6,0, तो इसके हम ज्ञात करते हैं है ना, ए और बी के बीच की दूरी लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी, ए बी बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस इसका स्क्वायर है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक को मान लेते हैं, ये वाले इसको, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2 है ना, इस तरह से आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहले वाला मान होता है वो x1 का होता है, दूसरा x2 है ना। तो x2 की जगह 6 और x1 की जगह 4 और इसका स्क्वायर प्लस y1 की जगह 0 माइनस 0 है ना, y2 की जगह 0, दोनों की जगह 0 है, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसका 6 में से 4 गया तो 2 है ना, 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर बचेगा और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा है ना। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इससे कितना बाहर आएगा, इससे बाहर आ जाएगा 2 मात्रक, ये इसका आंसर आ गया 2 मात्रक। ए और बी के बीच की दूरी, दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी। तो इस तरह से हमने दूसरा सवाल किया, बहुत ही आसान है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से हल किया, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाते रहें और इसी प्रकार आपको हम पढ़ाते रहें और आप अपना प्यार हमें दिखाते रहें, यानी लाइक शेयर करते रहिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 3 को हल, एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको समझने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी यानी संरेख है ना। संरेखी का अर्थ होता है एक ही रेखा में हैं। तो ये कहता है बताइए, यानी क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि ये संरेखी हैं तो एक ही रेखा में, यानी तीनों बिंदु, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी
और इसको मान लेते हैं बिंदु सी। तो कहता है कि बताइए यानी निर्धारित कीजिए कि ये बिंदु जो हैं समरेखी हैं या नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बिंदु ये हो गया, एक बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो संरेखी का अर्थ होता है एक ही रेखा में है या नहीं है ना। यानी संरेख अगर होंगे तो एक ही रेखा में होंगे, है ना। अगर संरेख नहीं होंगे तो ये एक ही रेखा में नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मतलब संरेख तभी हो सकते हैं, संरेखी तभी हो सकते हैं जब ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। ए बी और बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। इसको ऐसे समझिए, ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के, तभी ये संरेखी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ए बी यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों को जोड़ो और ये दूरी ए सी के बराबर आनी चाहिए, है ना, ए सी के बराबर आनी चाहिए, तभी ये संरेखी होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं ये संरेखी है या नहीं। तो कैसे पता लगेगा संरेखी है या नहीं, इनके बीच की दूरियां हम ज्ञात करेंगे, है ना। इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, यानी दूरी सूत्र से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना बिंदु, मान लेते हैं बिंदु, है ना। बिंदु ए क्या है, इसको ए मान लेते हैं, 1,5 को ए, और बी किसको मानेंगे, 2,3 को, 2,3, और बिंदु सी इसको मान लेते हैं -2, -11, इसको मान लेते हैं बिंदु सी। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, है ना। अब देखिए ए बी बराबर निकालेंगे, सबसे पहले ए बी यानी इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी। तो इसका सूत्र क्या बनेगा सर, इसका सूत्र, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x2 यानी x2 किसको मानेंगे, सबसे पहले आप समझिए, ये x1 हो गया पहला वाला और ये हो गया y1 दूसरा वाला। इसी प्रकार से ये हो गया x2 और ये हो गया y2, है ना। तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2। इसी प्रकार से ये हो गया x3, ये क्या हो गया, ये हो गया x3 और ये हो गया y3, है ना। तो केवल आपको समझना, मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, अगर आप ऐसा ना लिखें तब भी चलेगा, अपने मन में समझिए आप, है ना। तो ये x2 यानी x2 - x1, तो x2 यानी ये वाला x2 है, ये है x2, तो x2 यानी 2 माइनस x1 क्या है 1, इसका भी स्क्वायर प्लस y2 की क्या है 3, y1 क्या है 5, तो -5। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाया, 3 में से 5 घटाया, है ना। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, 2 में से 1 गया, 1 बचा, इसका भी स्क्वायर प्लस 3 में से 5 यानी -5 है, तो माइनस का बचेगा अंदर 2 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह गायब, तो अंडर रूट में आ जाएगा 5 मात्रक। चलिए हमने ये ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी निकाली। अब हम निकालेंगे किसके बीच की दूरी सर, अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी, बी सी बराबर। तो बी सी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x2 और -x1 और इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो इसमें मतलब बदल जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा मतलब y1 और ये y2, है ना। तो जब इन दो को मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 का काम करेगा, ये x2 का, ये y1 ये y2 का। तो यहाँ पर देखिए x2 की जगह क्या आएगा, -2, फिर माइनस चिन्ह है, फिर -2 यानी x1 की जगह 2, तो ये क्या होगा स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर y2 की जगह ये काम करेगा, है ना, y2 की जगह। तो इस प्रकार से ये बदल जाएगा, ये x2 हो गया और ये y2 और ये हो गया x1 और ये y1, है ना। तो इस तरह से ये बदल जाएगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, y2 की जगह -11 है और माइनस यहाँ पर क्या है y1, तो y1 की जगह माइनस है, -3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया -11 -3 और इसमें से इसको घटाया, इसका भी स्क्वायर है,
अब देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 4 इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 14 इसका भी स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस चिन्ह गायब, यानी 4 चौके 16 प्लस 14 स्क्वायर 196 होता है, 14 का स्क्वायर 196। तो ये माइनस चिन्ह गायब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 इधर जाएगा यानी 212, अंडर रूट में आ जाएगा 212 मात्रक, 212 मात्रक। ठीक है, तो ये बी सी के मतलब बीच की दूरी आ गई है ना, बी और सी के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे ए और सी के बीच की दूरी, है ना। तो ए और सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये x1 का काम करेगा और ये x2 का, और ये y1 का काम करेगा, ये y2 का, है ना। तो ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और सी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट थोड़ा लगाते हैं, आप मतलब आप भी डायरेक्ट लगाइए, ठीक है, जिससे आपकी अभ्यास यानी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मतलब पहले क्या होता है, x2 माइनस x1, तो ये काम करेगा किसका, ये x2 का काम करेगा माइनस का 2, और माइनस x1 की जगह 1 आएगा, और इसका भी स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 के माइनस का 11 काम करेगा, और माइनस का y1 की जगह माइनस का 5, इसका भी स्क्वायर, माइनस का मतलब जुड़ जाएगा, माइनस माइनस 3 हो जाएगा माइनस का, और इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए 11 और 5 हो जाएगा 16, माइनस का 16 और इसका भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का, 3 3 9 होता है, 16 का करेंगे, 16 का होता है 256, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना, 265। इसको आप जोड़िए, 265 हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये मात्रक आएगा। ठीक है, अब आप बता सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच की दूरी यानी ए और बी को हमें जोड़ना है ना। ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के, ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए, बी सी है इसके ए सी के, तो ये ए सी है, ए सी के बराबर होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी का मान किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ए बी की जगह क्या है, अंडर रूट 5 प्लस बी सी की जगह है अंडर रूट में 212, 212 कितना है सर, 212। ध्यान से समझिए, ए सी की जगह क्या है, 265, 265। तो यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं, है ना, कि इसको हम मतलब जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 212, तो इसको जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर नहीं है, इसीलिए ये संरेखी नहीं है, अतः ये संरेखी नहीं है, अतः ये है संरेखी नहीं है, यानी संरेख नहीं है ना। क्योंकि ये बराबर होता यानी ए बी प्लस बी सी बराबर होता ए सी की, तो हम कह देते संरेखी है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, जोड़ने पर इसका मान जब बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये मतलब तीसरा सवाल आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो लाइक करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4 को, है ना। सवाल नंबर 4 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए क्या बिंदु, है ना, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस का 2 6 4 और 7 माइनस का 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि समद्विबाहु यानी समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं समान हो, है ना, ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, दो भुजाएं समान हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। तो दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, है ना, और एक भुजा कुछ अलग हो, है ना, कुछ और हो, है ना, इससे एक भुजा जो कुछ और हो, यानी तीनों एक ही मतलब एक सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, केवल दो भुजाएं बराबर होंगी और एक भुजा अलग होगी, है ना, उससे कहेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो इसको मान लेते हैं ए और बी और सी। तो यहाँ पर देखिए ए बी जो है ना, ए बी और ए सी बराबर होना चाहिए, लेकिन ये दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और ये भुजा अलग होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये त्रिभुज के यानी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको मान लेते हैं ए और बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ए बी यानी ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी, है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर दूरी सूत्र से क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और इसमें क्या है y2 आएगा माइनस का y1 और इसका होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी यानी ए और बी इनके बीच की दूरी पहले निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं x1 और ये हो गया y1 और ये x2 और ये y2 है। तो इस तरह से आप मन में भी याद कर सकते हैं ना, मन में। तो ये x1 हो गया, ये x2। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर x2 की जगह 6 है तो 6 माइनस x1 5 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, 4 हो गया माइनस। अब देखिए y1 है, ये माइनस का है y1 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा, 6 में से 1 गया 5, सॉरी 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट में कितना आ जाएगा 37 मात्रक। तो हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली है ना, ए और बी के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो यहाँ से निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बी और सी, तो इसमें ये x1 का काम करेगा और ये x2 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। तो x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1। तो ये बार बार लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, मतलब आपको केवल समझाने के लिए लिख देते हैं, मतलब आप वैसे क्या करिए डायरेक्ट भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे आप, इसको लिखना ज़रूरी होगा एग्ज़ाम में, है ना। तो वैसे तो आप मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं चलेगा, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x2 की जगह क्या होगा, बी और सी यानी सी, है ना। देखिए 7 जो है x2 की जगह काम करेगा 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस x1 की जगह हो जाएगा 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस। अब देखिए y1 की जगह 4 माइनस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा प्लस माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 6 का स्क्वायर 36, माइनस चिन्ह गायब, है ना। तो माइनस चिन्ह हो गया गायब, यहाँ से हो जाएगा रूट में 37 हो गया। तो ये हो गया हमारा किसका, बी और सी के बीच की दूरी मात्रक में, है ना। अब हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और सी के बीच की दूरी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और सी निकालेंगे, ए और सी। तो यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से ये होगा कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x2 की जगह क्या काम करेगा, a और c के बीच की दूरी, a और c। तो a ये हो जाएगा x1 और ये x2। तो यहाँ से हो जाएगा x2 की जगह हो जाएगा 7 और x1 की जगह 5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह माइनस का 2 और y1 की जगह ये हो जाएगा माइनस प्लस का 2 और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ से अंडर रूट में 4 और इससे 2 बाहर आ जाएगा, 2 मात्रक, यही इसका आंसर है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो ए बी और बी सी के मान देखिए बराबर हैं। ए बी जो है ना, ए बी का कितना मान आया रूट में 37 और बी सी का भी मान 37 आया, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा अलग है, ठीक है। तो ये मतलब कह सकते हैं 2 भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी बराबर है किसके, बी सी के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, ए सी के। अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये हमारा सवाल क्या हो गया है ना, इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 5 को हल, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर कहता है किसी कक्षा में
किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, है ना, कोई कक्षा होगी उसमें क्या है 4 मित्र हैं, है ना, ABCD बैठे हुए हैं, यानी 4 मित्र जो हैं एक कक्षा में बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में, ये आकृति 7.8 है, मैंने यहाँ पर बना लिया आपको समझाने के लिए, दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, कोई चंपा और चमेली नाम की लड़की हैं, वो कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है ना, चंपा जो है चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी चंपा जो चमेली से कहती है कि तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। कौन कहती है? चंपा चमेली से पूछती है। चमेली इससे सहमत नहीं है ना, चंपा जो कहती है कि ABCD वर्ग है, लेकिन चमेली सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी चंपा सही है, चमेली सही है ना। तो चंपा कहती है वर्ग है और चमेली कहती नहीं है, यानी सहमत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यानी ये वर्ग है या नहीं, है ना। अगर वर्ग होगा तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। जो सभी भुजाएं, चारों भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, और यानी चारों भुजाओं का मान बराबर होगा। और जो इसके विकर्ण हैं, है ना, विकर्ण AC और BD ये भी बराबर होंगे आपस में, है ना। चलिए इसको हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने बनाया हुआ है। तो इसके निर्देशांक हमने लिख लिए, 3,4 A के हो गए, 6,1 हो गए D के निर्देशांक, C के हो गए 9,4, B के हो गए 6,7। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने इसको बनाया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए A और B सबसे पहले निकालेंगे, A और B के बीच की दूरी, यानी AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर DA निकालेंगे। अगर फिर क्या करेंगे, इसके विकर्ण निकालेंगे AC और BD। अगर इनके मान आप मतलब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर आ जाती हैं और विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं आपस में, तो हम कह देंगे ये वर्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले AB निकालेंगे, है ना, A और B, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, A और B के बीच की दूरी। तो इसमें देखिए x1 ये हो गया और y1, x2 y2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x2 की जगह क्या काम करेगा, 6, x2 की जगह हो जाएगा 6, y1 की जगह 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह 7 है ना, 7 माइनस y1 की जगह 4, है ना, 4 इसका भी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3, है ना। तो 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आएगा, रूट के अंदर 9 9 18, है ना। तो 18 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम 18 को, यहाँ से समझिए 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, यानी इससे 9 से कितना बाहर आएगा 3, तो 3√2 मात्रक, ये इसका मान आ जाएगा, है ना। AB का दूरी, यानी AB के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी, है ना, A और B के बीच की दूरी। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमने निकाला, अब हम निकालेंगे क्या, B और C के बीच की दूरी BC, है ना। तो इसको समझिए आप कैसे निकालेंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 y2। तो 9 में से कितना जाएगा, 9 में से घटाएंगे 6 और प्लस 4 में से 7 को घटाएंगे, 4 माइनस 7। अब देखिए यहाँ से 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से समझिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह गायब, और 9 9 18। तो इससे बाहर आ जाएगा 3√2 मात्रक, क्या आ जाएगा, मात्रक। हमने B और C के बीच की दूरी निकाली, इसी प्रकार से C और D के बीच की दूरी CD। तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। तो 6 में से क्या करेंगे, 6 में से घटाएंगे 9 को, तो ये स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 1 में से घटाएंगे 4 को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में से 9 यानी माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
9 + 9, 9 9 हो जाएगा 18 और इससे बाहर आ जाएगा 3√2 मात्रक। तो यहाँ पर देखिए 3 दूरी हमने निकाल ली, ये क्या है CD। अब लिखा देंगे DA, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे D और A। तो D और A के बीच की दूरी, ठीक है। D और A के बीच की दूरी समझते रहिए, बहुत ही आसान है, केवल वही करना है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, x1 y1 मानेंगे, फिर x2 y2 मानेंगे और सूत्र में रख देंगे। बस कुछ नहीं करना है, केवल आपको जोड़ घटाव इसमें है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, x1 y1 हो गया और ये x2 y2। तो 3 में से 6 को घटाएंगे स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, 4 में से गया 3। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 9 + 9 यानी बराबर में अंडर रूट में 18। तो इससे आ जाएगा अंडर रूट 2 बाहर मात्रक, है ना, 3√2। तो ये क्या है, ये है हमारा DA का मान, ठीक है। तो आपने देखा 3√2, 3√2, 3√2 और 3√2, तो सभी के मान यानी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर है ना। चारों क्या हैं, भुजाएं बराबर, यानी सभी के मान चारों के बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण इसके देखेंगे, यानी विकर्ण निकालेंगे, है ना, AC और BD, है ना, विकर्ण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, विकर्ण देखेंगे। तो भुजाएं तो बराबर आ गई, लेकिन अभी विकर्ण रह गए हैं, ठीक है। विकर्ण निकालेंगे तभी हम कहेंगे ये वर्ग है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण बराबर करेंगे, ठीक है। अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे वर्ग है। तो A और C, है ना, A और C के बीच की दूरी निकालेंगे। तो A के निर्देशांक क्या है, 3, 4, इसके क्या है, 9, 4, है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे दूरी वाला सूत्र, है ना। तो देखिए x2, है ना, x2 की जगह 9 काम करेगा और x1 की जगह 3। तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस बाई टू की जगह 4 काम करेगा और y1 की जगह 4। तो यहाँ से 4 माइनस 4, है ना, इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 में से 3 का 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 का 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 और बराबर में ये आ जाएगा हमारा रूट में 36। तो इसका मतलब बाहर इससे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इससे बाहर आएगा 6 मात्रक। इसी प्रकार AC निकाला, अब हम निकालेंगे BD। तो BD कितना निकलेगा, देखिए BD ये और ये, है ना। तो ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2। तो 6 में से 6 जाएगा, ठीक है, 6 में से 6 गया, इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए 1 में से 7 घटाओ, 1 में से 7 गया, है ना। अब क्या करेंगे, 6 में से 6 का 0 और प्लस 1 में से 7 यानी माइनस का 6, इसका स्क्वायर बराबर ये 0 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और इससे बाहर आएगा 6 मात्रक। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इसके विकर्ण भी बराबर हैं, 6 मात्रक, और जो दूरियाँ यानी जो भुजाएं हैं ये भी बराबर हैं, 3√2, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 3√2 मात्रक। और हमारे विकर्ण क्या हैं, AC बराबर है किसके, BD के, कितना है, 6 मात्रक। अतः यह वर्ग है, अतः यह क्या है, वर्ग है, क्योंकि इसके विकर्ण भी बराबर हैं और भुजाएं भी बराबर हैं, विकर्ण है ना। इस क्या है, एक विकर्ण है, ठीक है। तो इसमें कौन सी किसकी बात सही हो गई, चंपा की बात सही है, ठीक है। बताइए कि इनमें से कौन सही है, यानी चंपा सही, यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर चंपा सही है, अतः चंपा सही है, चंपा की बात सही है, ये मतलब वर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया
और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और आगे भी बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम करेंगे सवाल नंबर 6। इसका पहला सवाल हमने लिया है, सवाल नंबर 6 का पहला सवाल। इसके कुल 3 सवाल हैं, यानी सवाल नंबर 6 के कुल 3 सवाल हैं। इसका पहला सवाल हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो कहता है ये मतलब जो बिंदु हैं, है ना, इससे कौन से चतुर्भुज का निर्माण होता है, यानी कौन सा चतुर्भुज का प्रकार है ये, है ना। यदि कोई है तो बताइए, है ना, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, यानी कारण भी हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे ये कौन सा चतुर्भुज है, अगर कोई है मतलब चतुर्भुज कोई है तो, है ना। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको मानेंगे ए, इसको बिंदु बी मानेंगे, इसको बिंदु सी, इसको डी मानेंगे। बिंदु हमने मान लिए। तो देखिए, चतुर्भुज यानी चतुर्भुज या वर्ग कब होगा या समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब वर्ग जब होगा जब इसकी सभी भुजाएं बराबर आ जाएं और विकर्ण भी बराबर आ जाएं। तो चलिए देखते हैं इसको हल करके, यानी कौन सा चतुर्भुज ये है ना। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी, है ना। चलिए, तो ये बराबर अगर आ जाते हैं यानी, तो हम बताएंगे कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, ए और बी यानी ये देखिए x1 ये y1 ये x2 y2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये x2 मान लेते हैं इसको, या x1 मान लेते हैं इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 की जगह 1 काम करेगा, 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा x1 की जगह, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2, इसको y2, है ना। इसी प्रकार से आगे मतलब क्रम से क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, y2 की जगह 0 और माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा y1 की जगह, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, है ना। तो यहाँ पर 4 4 8 8 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। तो ये हो गया ए और बी के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो कैसे निकालेंगे, बी और सी, तो ये x1 हो जाएगा और ये y1, ये x2 y2। तो y2 की जगह यानी x2 की जगह माइनस का 1 और x1 की जगह माइनस का हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए y2 है, y2 की जगह 2 और माइनस में 0, है ना, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा हमारा 2 दूनी 4 प्लस 4, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 8। तो इससे बाहर आ जाएगा 2√2 मात्रक, क्या आएगा, मात्रक, है ना। तो ये क्या है, बी और सी के बीच की दूरी, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, बी और सी हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सी और डी। तो यहाँ से हम निकालेंगे सी और डी के बीच की दूरी, सी और डी, है ना। तो सी और डी, ये x1 ये y1, x1 y1 x2 y2। तो देखिए x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस का 3 माइनस का, ये माइनस का 1 करेंगे तो प्लस का 1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह 2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं सर 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 प्लस ये माइनस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 बराबर में कितना, 8, ठीक है, अंडर रूट 8, यानी माइनस से गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो इससे आ जाएगा 2√2 बाहर, कितना आएगा, 2√2। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, कितना आएगा, 2√2, है ना। तो ये क्या है, सी डी। अब निकालेंगे डी और ए।
डी ये मात्रक होगा, हम निकालेंगे डी और ए, है ना। तो डी और ए, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। तो डी यानी माइनस का 3 और यानी x2 और x1, ठीक है। तो माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए y2 की जगह 0 है, 0 माइनस का ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 बचेगा माइनस का, और इसका स्क्वायर है प्लस ये 2 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4। अब यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 8 और इससे बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तो आपने क्या देखा कि चारों जो हैं, चारों हमारी दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसके विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण, है ना। तो विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज, है ना। ये क्या है, चतुर्भुज है। तो ये इसके ये विकर्ण हो गए, है ना। ये चारों दूरियां तो कितनी आ गई, 2 अंडर रूट 2, ये भी आ गया 2 अंडर रूट 2, और ये भी आ गई 2 अंडर रूट 2, ये भी आ गई 2 अंडर मतलब 2 अंडर रूट 2। अब निकालेंगे विकर्ण, है ना। विकर्ण निकालेंगे तो ये ए है और ये बी है और ये सी और ये डी। तो ए सी निकालेंगे और बी डी, है ना। तो विकर्ण इसके निकालेंगे ए सी और बी डी। तो ए सी निकालेंगे सबसे पहले, ए और सी, है ना। तो ए और सी यानी ए और सी, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो ये माइनस का 1 हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए x2 की जगह ये हो गया, और इसको मान लेते हैं मतलब किसी को मान लेते हैं, तो ये x1 और ये x2, है ना। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा प्लस, और y2 की जगह ये मतलब 2 है तो 2, और y1 की जगह 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, एक में से एक गया 0 और प्लस 2 दूनी 4 यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 2 और ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो प्लस का 2 हो गया, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, और इससे कितना बाहर आएगा, इससे हो जाएगा 4 बाहर यानी 4 मात्रक, 4 मात्रक। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे डी बी, बी या डी। तो बी डी निकालेंगे, है ना, बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी निकालेंगे, बी और डी, बी और डी, है ना। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो माइनस का 3 ये x2 है, और माइनस x1 की जगह 1 है और प्लस, देखिए फिर क्या है, y2 और y1। तो यहाँ से 0 माइनस 0, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या होगा सर, माइनस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 0, 0 ना मतलब 0 में से 0 क्या है, 0 ही रहेगा। अब यहाँ से 4 चौके 16 यानी क्या होगा, इससे बाहर आ जाएगा कितना, 4 मात्रक। अब आपने देखा ये भी 4 मात्रक है, ये भी 4 मात्रक है, यानी इनके विकर्ण बराबर हैं और भुजाएं भी बराबर हैं, यानी भुजाओं की दूरियां भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है। यहाँ पर लिखेंगे अतः ये वर्ग है, अतः यह वर्ग है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अतः ये वर्ग है, क्योंकि इसके विकर्ण भी बराबर हैं और इसकी भुजाएं भी बराबर हैं, तो ये विकर्ण है ना। तो चलिए इस तरह से मैं सवाल को हल किया, और ये मतलब वर्ग है ना, हम बता दिया ये क्या है, वर्ग है ना। कौन सा चतुर्भुज है, ये वर्ग है ना। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसका दूसरा करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम करेंगे इसका दूसरा सवाल, छठे का दूसरा सवाल, है ना। ये क्या है, माइनस का 3, 5, 1, 4 यानी कि बिंदु हमें दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी, इसको डी। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, है ना। फिर इसके विकर्ण देखेंगे बराबर हैं या नहीं, है ना। चलिए तो इस तरह से हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, और ये इसके विकर्ण हो गए।
ए बी सी डी, है ना। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए और बी, ए बी, तो ए और बी यानी 3 में से 3 को घटाओ, ठीक है। तो 3 में से 3 को घटाएंगे, 3 में से 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। ये माइनस है, प्लस का हो जाएगा प्लस। 1 में से 5 घटाएंगे, 1 में से 5, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 में से 3 है 9, यानी 3 + 3 9, प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 प्लस 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 25। इससे बाहर आ जाएगा 5, है ना। 16 और 25 से 5 आ जाएगा, 5 मात्रक, 5 बाहर आ गया। इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं, यानी लिख लेते हैं, कितना आएगा, 5 मात्रक, ठीक है। 5 मात्रक ए बी, 5 मात्रक। अब निकालेंगे बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी, ठीक है। बी और सी यानी 0 में से 3 घटाएंगे, तो 0 में से 3, ठीक है, यानी x2 - x1 करेंगे, और फिर y2 - y1, यानी 3 में से 1, 3 में से 1। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, सॉरी यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, यानी 9 4 13, √13 मात्रक, √13 मात्रक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अब निकालेंगे सी और डी, है ना। बी सी सी डी निकालेंगे, सी डी। तो सी डी कैसे निकालेंगे, सी डी यानी 1 में से घटाएंगे, माइनस का 1 में से घटाएंगे हम क्या, x2 - x1, 0 को घटाएंगे, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर प्लस बाई टू यानी 4 माइनस y1 - 3, है ना। और यहाँ पर बचेगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में 2 आएगा, 2 मात्रक, है ना। 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, यानी 1 ही रहेगा। अब निकालेंगे ए डी, ए डी। तो ए डी कैसे निकालेंगे, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, तो 3 में से यानी माइनस का 3 में से घटाएंगे हम, माइनस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए 5 में से घटाएंगे 4 को, ये प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, प्लस का 4। तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, माइनस का 2 बचेगा, प्लस ये 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और 9 9 9 81, तो 81 4 85, यानी अंडर रूट में 85 मात्रक। तो आपको दिख रहा होगा कि कोई भी दूरी इसके बराबर नहीं है, यानी एक जैसी नहीं है ना। ये सभी दूरियां जो हैं अलग अलग हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण इसके ज्ञात करेंगे, विकर्ण ए डी, है ना। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये सी है और ये डी है, तो ए सी और बी डी निकालेंगे विकर्ण, है ना। तो अब क्या करेंगे, ए सी हम निकालेंगे, ठीक है, ए सी, इसके विकर्ण निकालेंगे ए सी, है ना। तो ए और सी यानी ए ये है और सी ये है, तो इसको मान लेते हैं 0, यानी x2 - x1 यानी प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए 3 में से 5 घटाएंगे, यानी y2 - y1, 3 में से 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर यानी 9, है ना, और प्लस यहाँ पर देखिए माइनस का 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 11 मात्रक, 11 मात्रक, है ना, सॉरी 7 मात्रक, है ना, 13 मात्रक हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे बी डी, बी डी। तो बी डी कैसे निकालेंगे, बी और डी, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं x2। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, x2, है ना, तो ये इसमें से माइनस का 1 में से इसको घटाएंगे, माइनस का 3 को, तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए इसमें से यानी माइनस का 4 में से इसको घटाएंगे, यानी ये y2 है और ये y1, तो ये माइनस का 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से माइनस का 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और
25 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 16 हो जाएगा अंडर रूट में 41 मात्रक। ठीक है, 16 और 25 हैं 30 और 6 5 11 यानी कितना हो गया मात्रक 41 मात्रक। ये है बी डी। तो आपने यहाँ पर देखा कि कोई भी दूरी बराबर नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं ये चतुर्भुज नहीं है, अतः ये चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज ऐसे लिख लेते हैं, चतुर्भुज नहीं है ना, कोई भी चतुर्भुज नहीं है ना, कोई भी। चलिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोई भी नहीं है, या ये भी लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ये नहीं है ना। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसका तीसरा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम छठे का तीसरा सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये ए है, बी है, सी डी है ना। तो पहले ए बी बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए है ना। इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है, यानी इसको भी बताना है ये कौन सा चतुर्भुज है या नहीं है ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं समझने के लिए केवल। तो ये इसके विकर्ण हो जाएंगे और ये ए बी सी और डी है ना। चलिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, यानी ए और बी के बीच की दूरी। तो ए बी क्या होगा, x2 - x1, यानी 7 में से x2 - x1, 7 में से 4 को घटाएंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे प्लस बाई 2 6 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 प्लस 1, यानी अंडर रूट में बचेगा 10 है ना, 10। तो 10 मात्रक। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी तो 3 में से किसको घटाएंगे, ये x1 और y1 x2 y2, तो 4 में से 7 को घटाएंगे, यानी x2 - x1 करेंगे। ठीक है, तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 में से 6, 3 - 6 है ना। तो 3 - 6 7 - 4 4 - 7 और 3 - 6। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, माइनस का 3 बचेगा प्लस यहाँ भी माइनस का 3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 3 का स्क्वायर यानी 9 और 9, यानी अंडर रूट में 18। और इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 3 3 9, यानी 3√2 मात्रक है ना। 3 3 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18, तो मात्रक। अब हम निकालेंगे क्या, सी डी। चलिए सी डी निकाल लेते हैं, सी और डी है ना। तो सी डी कैसे निकालेंगे, देखिए 1 में से घटाएंगे, यानी x2 करेंगे तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे और यहाँ पर बचेगा अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का है ना। फिर यहाँ से क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा प्लस 1, तो अंडर रूट में बचेगा 10 मात्रक। समझते रहिए, बहुत ही आसान है, आप करते जाएंगे, मतलब केवल आपको समझना है ना, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखिए यहाँ से सी डी निकल गया, ए डी निकालेंगे, ए डी कहें या डी ए कहें, ठीक है, ए डी है ना। अब देखिए ये मान लेते हैं x2 y2 और ये x1 y1। तो यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, 1 में से घटाएंगे 4 को और प्लस ये स्क्वायर है प्लस 2 में से घटाएंगे 5 को, 2 - 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 और प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और ये हो जाएगा अंडर रूट में 18, कितना 18, तो अंडर रूट में 9 9 18 हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए डी है ना, या कहें डी ए। तो आप यहाँ पर देखिए 2 दूरियाँ समान हैं और ये दूरियाँ मतलब 2 समान है ना। ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है, ठीक है, यानी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो 2 भुजाएं किस में बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में। तो इसके विकर्ण क्या होंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके विकर्ण क्या होंगे, ठीक है, तो ए सी निकालेंगे, ए सी है ना, ए सी। तो इसको मान लेते हैं x1 y1 है ना, इसको मान लेते हैं x1 y1। यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, ये x2 हो गया y2 और ये x1 y1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से घटाएंगे हम, हमें क्या करना है, ए सी याद करना ना, ए सी। तो 4 में से 4 घटाएंगे, 4 में से 4 गया और प्लस 3 में से 5
3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 4 गया 0 प्लस 3 में से 2 गया 2 का स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 4। तो ये 4 हो जाएगा, इससे 2 बाहर आएगा, 2 मात्रक, है ना। इसी प्रकार हम निकालेंगे बी डी यानी इसके विकर्ण बी डी निकालेंगे। तो बी डी कितना आएगा देखिए, बी डी है ना, पी और डी। तो 1 में से घटाएंगे 7 को, 1 में से 7 गया इसका स्क्वायर, और फिर 2 में से घटाएंगे 6 को, प्लस 2 में से घटाएंगे 6 को। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 6 छंग 36 प्लस और 4 चौके 16। तो यहाँ पर 6 छंग 36 4 चौके 16, ठीक है, हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 और 4 यानी अंडर रूट में आ जाएगा 52। कितना आएगा 52, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 के 4 1 5, 52 मात्रक। तो ये क्या है, इसकी बीडी की दूरी, यानी हम कह सकते हैं इसके विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है, इसके विकर्ण बराबर नहीं है, और इसकी मतलब दो भुजाएं ये मतलब क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जब विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और ये दो भुजाएं बराबर हैं तो कह सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज है। अतः ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरह से हमने सवाल को समझा, बहुत ही आसान है, केवल 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और इस सवाल में कुछ नहीं, केवल सूत्र क्या है, एक ही सूत्र का प्रयोग हो रहा है बार बार, जिससे आपको क्या होगा, मतलब रट जाएगा एक तरह से, है ना, कहीं इनके बीच की दूरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम करेंगे सवाल नंबर 7 को हल, एकदम बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से इसको हल करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है, यानी इसको समझना है पहले से, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सवाल नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस का 5 और 2 माइनस का 2 9 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ यानी समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कोई बिंदु 2 है ना, 2 माइनस का 5 और माइनस का 2 9। तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। तो 2 बिंदु क्या हैं, स्थित हैं, है ना। तो कहता है वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये क्या है, 2 माइनस का 5 है और ये क्या है, माइनस का 2 9। तो कहता है वह बिंदु ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ का अर्थ होता है जो समान दूरी पर हो, है ना, यानी बराबर दूरी पर, ठीक है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर। यहाँ पर देखिए बीच में एक बिंदु स्थित होगा, है ना। कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने पर क्या है, समदूरस्थ है। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु पी है ना। तो एक्स अक्ष पर यहाँ पर कहा है, क्या कहा है, एक्स अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर यानी कोई भी बिंदु, है ना, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु, है ना, किसके रूप में होता है, x, 0 के रूप का होता है, x, 0 के रूप का होता है एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु, है ना। फिर से समझिए, x अक्ष पर कोई भी बिंदु x, 0 के रूप का होता है या 0 के रूप में होता है ना। y अक्ष पर क्या होगा, 0, y, है ना। y अक्ष पर क्या होगा, 0, y, और x अक्ष पर होता है x, 0 के रूप का, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इनके यानी क्या करना है, बराबर इसको हमें से मतलब बराबर रखना है। ए पी बराबर होगा किसके, पी बी के, है ना। तो कहता है वह बिंदु ज्ञात कीजिए। पर हमें 2 बिंदु दिए हैं ए और बी, हमने मान लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, ए पी बराबर करना है पी बी के, क्योंकि ये समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए पी बराबर हमें क्या करना है, पी बी। ए पी बराबर पी बी। तो बिंदु हमने तो ले लिए ए और बी, हमें क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है। तो पहले इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी, है ना। तो यहाँ से देखिए ये x1 y1 x2 y2। तो x2 की जगह क्या है, x माइनस x1 की जगह 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 है, और y1 की जगह माइनस का 5, ये प्लस का 5 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। तो पहले इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम इसके बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर इसके बराबर हम रखेंगे किसके, पी बी,
तो ये किसके बराबर होगा, पी बी के, है ना, क्योंकि समदूरस्थ है तो पी बी के बराबर होगा। अब हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, है ना। तो पी और बी यानी यहाँ पर लिखेंगे x1 यानी x, और तो यहाँ पर आएगा x2 की जगह है -2, है ना, तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए इसका स्क्वायर है प्लस, और y1 की जगह 0 और -9, इसका भी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 9 माइनस का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ से x-2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस बराबर में क्या होगा, ये होगा x-2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, है ना। तो -9 का स्क्वायर होगा, तो गड़बड़ा जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपने सूत्र पढ़ा होगा, है ना। क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2ab यानी 4x, 2ab 4x प्लस 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने एक गलती कर दी। क्या गलती की है, यहाँ पर देखिए x1 है, x1 करेंगे x2, है ना। तो ये देखिए एक माइनस पहले से, एक माइनस ये, है ना, तो 2 माइनस हो जाएंगे यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो इसको हम खोलेंगे, ये सूत्र बन जाएगा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x यानी 2ab, है ना, 4x प्लस 9 81। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। अब ये प्लस का 4x, ये माइनस का 4x, और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4x और ये भी माइनस का 4x। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 81 और यहाँ पर हो गया 81 और ये ऊपर माइनस का 25 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8x बराबर, यहाँ पर माइनस का बचेगा 25, घटा देंगे 81 में से तो ये 56 बचेगा। कितना, 56, है ना। क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 ये बचा, 1 6 हो गया, 6 और 50, 6 मतलब 50 से 56, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान चाहिए हमें, तो x बराबर हो जाएगा 56/8, है ना, 56/8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने कुछ गलती की है ना, तो ये माइनस का नहीं बचेगा, ये प्लस का ही बचेगा, है ना। तो इसीलिए माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का ये हो जाएगा। अब देखिए 8 1 8 8 7 56, तो x बराबर आ जाएगा -7, तो यही x का मान है ना। तो यहाँ से कहता है वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, अतः वह बिंदु x की जगह हम क्या रखेंगे, -7, तो वह बिंदु हो जाएगा -7, 0। यही हमारा आंसर है। तो करेंगे सवाल नंबर 8। ये भी बहुत ही सरल है, केवल आपको समझना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी सवाल हम करवा चुके हैं सभी समझ में आ रहे होंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। और अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट में बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपको मतलब कठिन लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो कुछ नहीं अलग है, वही सवाल है। यहाँ पर देखिए ये P है और ये Q है ना। तो P क्या है, 2, -3 और Q क्या है, 10, y। अब देखिए यहाँ पर बिंदु क्या है, इसके बीच की दूरी में दे रखी है 10, है ना। हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे, दूरी वाला, है ना। तो PQ यानी दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x2 - x1 होगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की जगह क्या है, कुछ भी मान लेते हैं, मतलब वो मान लेते हैं या ये मान लेते हैं ना, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, x2, तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 10 को मान लेते हैं 10, और इसको मान लेते हैं x1, तो -2 प्लस इसका स्क्वायर है, और y2 की जगह y, है ना, y2 की जगह y
और माइनस में ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस y1 इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें इसके बीच की दूरी दी रखी है 10 मात्रक, यानी पी क्यू जो है इनके बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दी रखी है ना, पी क्यू के बीच की दूरी तो 10। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी इस तरफ भी वर्ग हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि इधर रूट है ही नहीं, तो इससे रूट हट जाएगा 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, यानी इससे रूट हट गया। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है बराबर 8 8 64 होता है ना। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और यहाँ पर इसका सूत्र बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 3 3 9 और 3 दूनी 6y है ना। तो 2a भी होता है, 3 दूनी 6y हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर और प्लस 6y हो गया, प्लस हमारा 64 है ना। तो 64 है और 9 है ना, 9, और यहाँ पर देखिए इसको लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 100 बराबर में 0। तो हमने क्या किया, इसको इधर पलट दिया है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वाई स्क्वायर है और प्लस का 6y है, और हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 64 और 9 हो जाएगा कितना, 9 4 13 है ना, 13 यानी 73 हो जाएगा। कितना हो गया 73 है ना। तो जो 73 माइनस 100 हो जाएगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 73 हो गया, 100 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस का 6y और ये माइनस का बचेगा 27 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर 27 आ जाए, घटाने पर 6 है ना, घटाने पर कितना आ जाए 6, तो गुणा करने पर 27 है ना, 9 3 27 वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 और ये 27 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। तो ये वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी कॉमन लेंगे अब, तो यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे, y कॉमन है इसमें तो y और प्लस में बचेगा 9, और यहाँ से देखिए क्या कॉमन है इसमें 3 है ना, माइनस का 3 कॉमन है तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया, और y प्लस 9 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस का 3 और y प्लस का 3 एक एक ब्रैकेट में आ गया है ना। तो गुणनखंड करना आपको आता होगा। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा प्लस का 3 है ना। अब एक बार y प्लस 3 बराबर 0 रखा, सॉरी यहाँ पर 9 है ना, 9, एक बार हमने इसके बराबर 0, अब हम रखेंगे y प्लस 9 बराबर 0, तो y प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर माइनस का 9, तो ये y के मान आ गए है ना, 3 और 9। तो कहता है कि वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y के मान हमने निकाल लिए, y का वह मान हमने ज्ञात कर लिया, तो y का मान 3 आया, माइनस का 9 आया। इस तरह से हमने सवाल को हल किया और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर 9 को हल है ना। सवाल नंबर 9 क्या है इसको पढ़ लेते हैं। कहता है यदि q 0,1 बिंदुओं p 5, माइनस का 3 और r जो है x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखिए क्या है, बिंदु दिए हैं 2 है ना, P और R है ना, P और R 2 बिंदु दिए हैं और इसके बीच में क्या है, ये बिंदु हमें Q दिया हुआ है, Q। तो Q हमें दिया है कितना 0,1 और P कितना है 5, माइनस का 3 और ये कितना है, ये है x, 6। तो कहता है समदूरस्थ है ना, से समदूरस्थ है, यानी P और R से समदूरस्थ है कौन सा Q। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर है ना, समान दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, PQ बराबर करेंगे QR के, जैसे हमने पहले किया था, सवाल नंबर शायद 7 था है ना, तो वैसा ही करेंगे।
तो पी क्यू बराबर क्यू आर करेंगे, है ना। पी क्यू बराबर क्यू आर, यानी इनके बीच की दूरियां निकालेंगे, है ना। पहले पी क्यू और फिर क्यू आर की, इनकी दूरियां बराबर रखेंगे दोनों की, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है पी क्यू और क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र यानी चलिए हम क्या करेंगे, इसको x2 मान लेते हैं तो 0 हो जाएगा, और x2 मानेंगे और x1 5 को मानेंगे तो ये 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है, और y1 इसको मान लेते हैं 3 को, माइनस का 3, है ना। ये कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 इसका स्क्वायर बराबर। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद क्यू आर, है ना, क्यू आर। तो क्यू आर इसको मान लेते हैं x2, तो x2 मान लिए थे, मतलब इसको x2 मान लिया तो x हो गया, और माइनस x1 इसको मानेंगे 0 को, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं y2 और इसको y1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट लगा रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर यानी माइनस का 5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस, और ये 3 1 4 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, 6 में से 1 क्या 5, और ये 25 का हो जाएगा, है ना, यानी 25 हो जाएगा, और प्लस ये 4 चौके 16 बराबर x स्क्वायर और प्लस 25। तो इस तरह से हम 25 से 25 काट देंगे, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, या हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16। तो जब अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस के 2 चिन्ह आ जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर प्लस माइनस का आ जाएगा 4, है ना, x बराबर प्लस माइनस का 4, है ना, क्योंकि ये रूट में आया था। अब क्या करेंगे हम, कहता है कि क्यू आर और पी आर की दूरी, है ना, क्यू आर, तो क्यू आर निकालेंगे, क्यू और आर, तो आर की एक्स की जगह क्या है प्लस माइनस का 4, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 और इसको x2, तो प्लस का 4 लेंगे और माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस, इसको मान लेते हैं y2 6 माइनस का 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 चौके 16 और 25, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम, 5 6 11, यानी रूट में कितना आ जाएगा 11 का 1 और 3 मतलब 3 और 1 4, यानी 41 मात्रक अंडर रूट 41। अब क्या कहता है कि पी आर, यानी पी और आर हमें ज्ञात करना है, पी और आर, तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x1 और इसको x2, तो 4 माइनस का 5 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस का ये प्लस का 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस का 1 बचेगा, और ये 3 दिया 9 का स्क्वायर, यानी 6 3 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 81, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 82 मात्रक। तो इस तरह से हमने पी आर और क्यू आर और ये दूरी निकाल ली, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। तो चलिए दोस्तों करेंगे सवाल नंबर 10 को। ये लास्ट सवाल है हमारा प्रश्नावली 7.1 का, है ना। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर, है ना। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि समान दूरी पर एक बिंदु है, मान लीजिए Q, है ना, और ये P है और ये R है। तो Q यानी x, y है, ये क्या है x, y हमें दिया हुआ है ना, क्योंकि कहता है कि बिंदु
एक्स कमा वाई, है ना। और ये क्या है, पी इसको मान लेते हैं 3,6 और इसको मान लेते हैं माइनस का 3,4। तो कहता है कि समदूरस्थ हों, है ना, ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे पी क्यू और पी आर। पी क्यू बराबर करेंगे किसके, क्यू आर के, है ना। समदूरस्थ क्योंकि बराबर होते हैं, बराबर दूरी है ना, तो पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के। तो पी क्यू निकालेंगे यानी दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र लगाएंगे हम, है ना, x2। तो x2 इसको मानेंगे और इसको x1, तो x -3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए बाई टू को इसको मानेंगे बाई 2, तो y और माइनस का 6 इसका हो गया स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार से क्यू आर, तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो x2 इसको मानेंगे, x2 इसको मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं, चलिए इसी को मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1 किसको मानेंगे, इसको, ये प्लस का हो जाएगा 3, है ना, इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए बाई 2 इसी को मान लेते हैं बाई 2 और बाई 1 यानी 4 इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, है ना, तो ये रूट गायब हो जाएगा दोनों तरफ, वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट गायब हो गया। अब इसका सूत्र खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो ये होता है x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा। और इसी प्रकार इसमें भी देखिए बनेगा y² प्लस 6 छंग 36 और माइनस 6 दूनी 12y बराबर। इसी प्रकार इसमें प्लस वाला बनेगा x का स्क्वायर प्लस 3 3 9 और प्लस 3 दूनी 6x, है ना, तो 3 दूनी 6x हो गया और प्लस इसी प्रकार y² और प्लस 4 चौके 16 और माइनस का हो जाएगा 4 दूनी 8y, है ना। तो इसी प्रकार से ये सूत्र बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x² से x² कैंसिल और यहाँ से और क्या करता है y² से y² कैंसिल। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा, इसको इस तरफ ले जाते हैं, है ना, तो ये हो गया माइनस का 6x और ये हो गया माइनस का 12y, यानी x वाले और y वाले इधर करेंगे और जो संख्या है इस तरफ, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, इनको भी इधर ले आएंगे, तो माइनस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 8y बराबर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे, तो ये 9 है और ये है 16 प्लस का है और इसके बाद क्या है, ये माइनस का 36 हो जाएगा, इधर आएगा और ये भी देखिए क्या है, या यहीं पर देखिए 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे, ये वाला 9 नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया 16 माइनस का 36, 16 माइनस का 36 और तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए माइनस का हो जाएगा ये 6 6 12x और माइनस का हो जाएगा ये 4y बचेगा, है ना, बराबर ये बचेगा 20, कितने काय का माइनस का 20, तो 16 घट जाएगा, 36 में से 20 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं ना। देखिए क्या करेंगे, हम इसको इधर हल करेंगे, है ना, तो ये माइनस का 12x यहाँ से क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, है ना, माइनस का 4 कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा 3x और प्लस का y और बराबर में माइनस का 20। तो यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया माइनस का। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 4 कम 4 4 पंजे 20। तो यहाँ से देखिए 3x प्लस y बराबर है 5। अब देखिए 3x और प्लस का y, इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस का 5 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा ये संबंध निकल के आ गया x और y में। तो इस तरह से ये प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। और समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय बताइए कि कैसा लगा, यानी समझ में आया या नहीं, है ना। और समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।